नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं आचार्य कमलेश मिश्र जी, संस्थापक है वैदिक धनात के। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित जी सबसे पहले आपसे जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आईएनएस के दर्शकों को सुबह की राम राम। आप सबका दिन बहुत शुभ हो और मंगलमय हो। आज 16 जुलाई 2024 है। आज का दिन है मंगल और आज का नक्षत्र है विशाखा। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। आज का राहु काल है 3:50 से 5:40 जी। जी, तो ये है आज का पंचांग। और अब आते हैं आज के विषय पे। तो आज का हमारा विषय है 5वें भाव से 8वें भाव तक चंद्र ग्रह का सामान्य प्रभाव। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल हमने पहले भाव से लेकर चौथे भाव तक चंद्र के समान भाव के बारे में, चंद्र ग्रह के बारे में हमने बातचीत की थी। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे 5वें भाव से 8वें भाव तक। तो पंडित जी, पहले बात कर लेते हैं अब 5वें भाव की। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है। कुंडली में चंद्रमा का पहला प्रभाव व्यक्ति के जीवन से जो जुड़ा है वो है मन। अब अगर कुंडली में 5वें घर में किसी भी जातक के चंद्र ग्रह हैं तो वह व्यक्ति मनवांछित शिक्षा प्राप्त करता है। और अगर उसमें गुरु की भी दृष्टि पड़ जाए तो आप समझिए कि उसकी एक तरह से लॉटरी लग गई। मतलब वह व्यक्ति बहुत कई क्षेत्रों में कई विषयों का जानकार होता है और उसकी रुचि उत्तरोत्तर नए नए अध्ययन में, नए नए रिसर्च में लगी रहती है। साथ ही जिन जातकों के कुंडली में ऐसा होता है उनके बच्चे भी बहुत ज्यादा शिक्षित होते हैं, संस्कारित होते हैं, कलात्मक भी बहुत होते हैं। क्योंकि चंद्र ग्रह जो है मन से जितनी भी कल्पनाएं आती हैं उसको एक्ट में उतार लेना चाहता है, किरदार में पूर्ण रूप से डूब जाना चाहता है। इसलिए जातक का जो संतान है वो भी शिक्षा के तरफ बहुत ज्यादा प्रगति करती है। साथ ही जो बाल्यावस्था से ही ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे माहौल में रहने का अवसर मिलता है और वह व्यक्ति वह जातक उस माहौल को बहुत शीघ्रता से अडॉप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। इसलिए 5वें घर में अगर किसी के भी चंद्रमा है, अगर कोई पाप ग्रह ना हो तो सामान्य तौर पर व्यक्ति का शिक्षा, दीक्षा, संस्कार और करियर बहुत मन के अनुकूल सफलता दिलाता है। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के अगर हम कहें एक छोटे से लाइन में अगर हम इस चीज को समेटने की कोशिश करें तो 5वें भाव में चंद्रमा अगर होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा उसके मन के हिसाब से ही सारी चीजें होती है। चाहे वो शिक्षा की बात करे, चाहे वो काम की बात करे, चाहे वो सेहत की बात करे, कुल मिला के उसके जीवन में हमेशा जो है वो अनुकूल स्थिति रहती है। आगे बढ़ते हैं 6वें भाव में। 6वें भाव का चंद्रमा, अगर यह हम बाल्यावस्था की बात करें कि जिन जातकों की कुंडली में नए बच्चे हैं, नौनिहाल हैं और बाल्यावस्था है तो थोड़ा सा 6-8 वर्ष तक स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। ऐसे बच्चों को कोल्ड ज्यादा होता है और कई बार कफ की शिकायत हो जाती है। साथ में चिड़चिड़ापन भी स्वभाव में आ जाता है। लेकिन चंद्रमा जैसे जैसे उम्र अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे चंद्रमा जो है और ज्यादा अनुकूल फल देता है, विशेषकर पढ़ाई में मेडिकल लाइन की तरफ लेकर के जाता है। दूसरा है कि व्यक्ति जो है तो अपने कार्य को समय पर करने का पूरा प्रयास करता है लेकिन कई बार कर नहीं पाता। और जब यह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विसंगत में जाता है तब वह चंद्रमा उस पर प्रभाव भी जल्दी छोड़ता है।
तो एक तरह से देखा जाए व्यक्ति को मनोरोग की भी समस्या जो है चंद्रमा से आती है। कई बार लोगों को मेमोरी का भी बहुत समस्या हो जाती है। तो जब छठवें घर में चंद्रमा होते हैं तो इस प्रकार का उसका मिला जुला फल होता है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को भगवान शिव की उपासना अवश्य करनी चाहिए और पूर्णिमा का व्रत भी करना चाहिए। तो बिल्कुल, अगर आपकी कुंडली में छठवें भाव में चंद्रमा है तो आपको पूजा पाठ करने चाहिए, पूर्णिमा का उपवास भी करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन खास तौर पर पूजा पाठ करने चाहिए। तो पांचवें और छठवें भाव के बाद अब बारी आती है सातवें भाव की। सातवें घर में अगर देखा जाए तो चंद्रमा का चौथा घर और चौथे से भी ये चौथा घर हो जाता है। चौथा घर होता है कुंडली में माँ का और फिर माँ के स्थान से चौथा घर होता है पत्नी का। तो ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द में पत्नी का मन के अनुकूल जीवन संगिनी का साथ मिलता है, जीवन संगिनी का सुख मिलता है। लेकिन ऐसा जातक अपने आप को अपने माँ के करीब उम्र के जन्म से लेकर मृत्यु तक यह भाव रखता है कि वह अपने माँ के औरा में रहे, माँ के आसपास रहे। ऐसे व्यक्ति को माँ का बहुत सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति के पास भूमि भवन मकान का भी सुख चंद्रमा देता है माँ के आशीर्वाद से। साथ ही ऐसे व्यक्ति का जब कभी दुरुपयोग होता है या चंद्रमा का बुरा प्रभाव पड़ता है तब व्यक्ति किसी गलत रिलेशन की तरफ भी चला जाता है। तो कई बार जब हम मिसयूज करते हैं या अतिशयोक्ति करते हैं, जब हमें कोई भी चीज प्राप्त होती है तो फिर उसका नकारात्मक प्रभाव इस तरह से पड़ता है। अनैतिक संबंध की तरफ भी हमने कई बार पाया है कि जातक की कुंडली उसे ले जाती है। तो इस प्रकार के जातकों को ऐसे संसर्ग से बचना चाहिए, कुसंगत से बचना चाहिए, तो चंद्रमा बहुत शुभ फल देता है। साथ में एक और बात है चंद्रमा के लिए कि अनेक प्रकार के जो भौतिक हमारे सुख होते हैं उनमें भी अभिवृद्धि चंद्रमा करता है। जी तो बिल्कुल, अगर छठवें भाव में चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्तियों को जो है अपनी संगति पर खासा ध्यान देना चाहिए। और इसे बीच पंडित जी हमारे साथ राजधानी रायपुर से एक कॉलर रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी, पंडित जी हमारे साथ है। सबसे पहले किन के बारे में आप जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपकी जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान। मेरी जन्म तारीख है 26/7/1988। जी, जन्म का समय 26 जुलाई 26 जुलाई 7वां महीना 1988। 88। समय बताएंगे? समय क्या है? समय तो याद नहीं मैम। सुबह शाम कुछ है अनुमानित? हाँ वही सुबह। सुबह 7 बजे। जन्म स्थान रायपुर, घर में पैदा हुआ था। क्या जानना चाहते हैं आप? ये क्या पिछले 2-3 सालों से मेरे काम काज मतलब कहीं एक जगह फिट नहीं हो पा रहा है। पिछला जो मैंने काम किया था 15 साल की जगह काम किया था, उसके बाद मुझे काम हम अच्छे से मिल नहीं रहा कोई। एक तो ये है कि बहुत ज्यादा देखिए महत्वाकांक्षा मत रखिए, क्योंकि कई बार होता है कि जब हमारे सामान्य योग हमारे अच्छे बनते हैं तो हम उनका लाभ फिर पूर्ण रूप से नहीं ले पाते, मन भटकाते हैं। कुंडली में आज हम चंद्रमा पर चर्चा कर रहे हैं। चंद्रमा अपने घर में अपने नीच राशि का है, वृश्चिक राशि का है। तो कई बार आपको मन को बहुत सही डिसीजन में लेकर के जाना चाहिए, तो आपको इसका पूरा फल मिलेगा। एक समय है कि आपको इतना कोई भी चीज पर नुकसान है तो झेलना है। जैसे आपकी कुंडली में बहुत अच्छे भी योग हैं, बुधादित्य राज योग बनता है जो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको घर से दूर रह करके इसका लाभ मिलेगा। मंगल आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी है मंगल, और राशि के स्वामी का मंगल 8वें घर में नीच का है। आप मंगल से रिलेट उपाय करें, भूमि को प्रणाम करें, अपनी माँ को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, इष्ट देवता की पूजा करें, तो इसमें आपको धीरे धीरे अच्छा लाभ मिलेगा। और मंगलवार का व्रत भी करें हनुमान जी के लिए, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं, तो और ज्यादा जो चीजें आपको देर से मिलती हैं वो जल्दी मिले। जी
तो बिल्कुल रायपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए थे और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आप पंडित जी से कोई परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में जानना चाहते हैं, तो लगातार हम टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबरों पर कॉल करके आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और राजस्थान से हमारे साथ मारुति नंदन जुड़ चुके हैं। मारुति जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज पहुंच रही है जी बिल्कुल। क्या कुछ जानना चाहते हैं आप और किन के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ सर, मैं याद रहता हूँ, मेरी पोती के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, उनकी जन्म तारीख बताएंगे? हाँ जी, उनकी जन्म तारीख कितनी है? उसका नाम कनिष्का मुदगल है जी। जन्म तारीख बताइए। हाँ, जन्म तारीख बता रहा हूँ। अनु की जन्म तारीख कितनी है? 6 मई 2003। हाँ, दोबारा सुन लिए सर, 6 मई 2003। जी। जन्म समय? जन्म समय? और समय है सुबह 6:05 का। जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। जी। क्या जानना चाहते हैं आप? क्या ये सर, उसकी एक तो एजुकेशन तो पूरी होगी, स्वास्थ्य सही नहीं रह रहा, और एक थोड़ा उसका ध्यान अभी भंग हो रहा है दीदी जी। अभी कभी। ये सर, मैं मेरी पोती की जी जी। देखिए, ऐसा है, पत्रिका में जो बच्ची का ध्यान भंग हो रहा है उस संसर्ग से हो रहा है। उसका जो आसपास की ऑरा है वो ठीक नहीं है। कोई न कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको भटका रहा है या गुमराह कर रहा है, चाहे वह आपके परिवार का हो या पड़ोस का हो या फिर उसका मित्र संबंधी हो। तो एक तो बच्ची को बहुत अच्छे से समझाइए कि अपने वक्त को समझे और अपने जिंदगी को बहुत गंभीरता से ले, तब जाकर के जीवन की वास्तविक जो वैल्यू है या जीवन का जो सार है उसको मिल पाए। और दूसरा है, बच्ची की कुंडली में बहुत अच्छा योग है, लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, तो उसको एक अच्छा प्रभुत्व देता है, लेकिन वो उसको लाभान्वित नहीं कर पाती है, क्योंकि कुंडली में चंद्र और शनि का विष दोष बनता है। इसको शिव पूजन के लिए प्रेरित करिए और विष दोष की शांति कराइए, बहुत अच्छा इसका भविष्य होगा और इसमें धीरे धीरे सुधार आएगा। अक्टूबर नवंबर के बाद बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। पढ़ाई इसकी बिल्कुल भी बंद मत कराइए, अब जबरदस्ती प्रेरित करिए कि नहीं बेटा पढ़ना ही है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, तब जाकर के इसका भविष्य सुरक्षित होगा। जी। तो बिल्कुल लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे थे जो पंडित जी से संपर्क कर रहे थे, अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में पूछे थे। पंडित जी, विषय पर वापस लौटते हैं, बात कर लेते हैं 8वें भाव की। 8वें भाव में अगर चंद्रमा होता है तो वैसा व्यक्ति फिर किस प्रकार का होता है? जिन जातकों की कुंडली में शनि ग्रह अगर 8वें घर में होते हैं तो ऐसे जातक नकारात्मक भाव बहुत जल्दी मन में ला लेते हैं, या ऐसे जातक शक की स्थिति में अपनी जिंदगी में कई एक्टिविटी को जोड़ लेते हैं, बिना सोचे समझे, बिना विचार किए किसी की भी बात में आ जाते हैं और उसको सच मान लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। कई बार व्यक्ति किसी के द्वारा इतना पीड़ित हो जाता है, इतना सताया जाता है कि उसके मन में या अपमानित होता है कि वह आत्महत्या तक के लिए सोचने लगता है, अवसाद में चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा शिव उपासना करते रहना चाहिए और पॉजिटिव सकारात्मक लोगों के पास ही उठना बैठना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का अशुद्ध वातावरण में हम ना रहें। यदि ऐसा व्यक्ति करता है तो उसके लिए बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। गुरु अगर 12वें घर में है और चंद्रमा अगर 8वें घर में है और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो काफी हद तक चंद्रमा अपने आप को उबार लेता है। तो सबसे ज्यादा निगेटिव अगर कुंडली में कहीं चंद्रमा करता है तो वह 8वें घर में करता है। जी। तो बिल्कुल जैसा कि पंडित जी ने बताया कि सबसे ज्यादा नेगेटिव चंद्रमा कहीं करता है तो वो 8वें घर पे करता है। तो 5वें से 8वें भाव तक के बारे में पंडित जी आपने बताया और अब रुक कर लेते हैं आज की राशियों का, जान लेते हैं क्या कहती हैं आज की राशियां। शुरुआत मेष राशि से।
मेष राशि के जातकों के लिए है आज आपको किसी प्रकार के उग्र व्यवहार से बचना चाहिए। कई बार हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। क्रोध करने से मुश्किल में पड़ सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए है आपको अति शीघ्रता में काम करने से बचना चाहिए। कई बार लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। कृपया ऐसा ना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए है कि आज का दिन नए लोगों से व्यापार और व्यवहार करने का है, तो आपको अच्छे अवसर मिलेंगे और इस अवसर का लाभ लीजिए। कर्क राशि के जातकों के लिए है अचानक आपको कोई मदद मिल सकती जो बहुत अच्छा है, और यह मदद आपको भविष्य में भी काफी काम आएगी, तो उनका धन्यवाद करना बिल्कुल भी ना भूलें। विनम्रता पूर्वक उनकी मदद को स्वीकार। सिंह राशि के जो जातक हैं आज आपको बाहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। अचानक कहीं किसी कार्य को लेकर के, अपने कार्य को हो सकता है या व्यवहार को लेकर, तो यह दिन आपके लिए शुभ है और यात्रा भी शुभ है। कन्या राशि के जातकों के लिए है आज का दिन कि आपको किए हुए जो पुराने हुए उनके उपकार का लाभ मिले, कुछ नया फल मिले। जो आपने बीज बोया था कुछ, वो अब फलने का समय। लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे, सहमत होंगे। तुला राशि के जातकों के लिए है कि आज आप किसी से भी कड़क भाषा में बात न करें। कई बार हम लोगों से अपने संबंध बिगाड़ लेते हैं तो उसका नुकसान हो सकता है, तो रिश्ते खराब होने से बचाएं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन है आपको सुखद संदेश मिले, अच्छा मैसेज मिले। इससे आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी और आप सराउंडिंग चारों तरफ अपने अच्छा व्यवहार का लाभ लें। कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होगी आपको आज। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद खास है और अनुकूल फल देंगे जो आपके मन के अनुरूप हो। यह आपकी सीरीज काफी दिनों से अच्छी चली आ रही है। अचानक सम्मान और पुरस्कार भी मिल सकता है आज आपको। मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए है आज के लिए कि आज आप कोई भी कार्य पूरा करने के लिए पैसे का लेन देन बिल्कुल भी किसी भी जगह में किसी को पैसा लेकर के काम न कराएं, नहीं तो इसका नुकसान आपको हो सकता है। मुश्किल में आप कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए है आज कोई भी नई योजना ना बनाएं, क्योंकि आज का दिन आपके लिए अनुकूल नहीं है। सामान्य तौर पर जीवन जिए, दिनचर्या को सहज रखें, पुराने कार्य को करने में ध्यान या एकाग्र करें ताकि फिर आपको अच्छे अवसर भविष्य में मिल सके। मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए है कि आप आपकी पत्रिका में आज का दिन बहुत बड़े बोझ से निजात दिलाने का। कई बार हमारे ऊपर बहुत भार रहता है और सोचते हैं कि इससे मदद मिले, लेकिन नहीं। आज का दिन शुभ बच्चों के लिए बेहद खास जी। तो आज का दिन कैसा बीतेगा और आज आपके राशि फल में क्या है खास, इन सब पर पंडित आचार्य कमलेश मिश्र जी ने जानकारी दी। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल वापस से आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।